गुड मॉर्निंग एवरीवन। लिखकर आपको कहाँ तक पढ़ाया गया था? एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक बता दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 से बताते हैं। चलिए 5 को एक बार पढ़ लीजिए। 5 में क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए एक बार। पढ़िए सर। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? एक पतंग उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में डोरी लगी हुई है और पतंग की ऊंचाई जमीन से कितनी दी हुई है? 60 मीटर। कितना? 60 मीटर। और जो डोरी लगी हुई है पतंग के साथ में, वो पूरा टाइट लगा हुआ, बंधा हुआ है। और उसका जो एक छोर है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? जमीन पर कोई एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। और जो जमीन के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। 30 या 60? 60 डिग्री पर बनाता है। अच्छा ठीक है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर है और बना भी रहा है कितना? 60 डिग्री। दोनों 60-60 है। ठीक है, सबसे पहले इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन पढ़े इसका, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना माइंड में भी आ जाना चाहिए कि कैसे बनेगा। तो पतंग है, पतंग कहाँ पे रहता है? ऊपर में रहता है, तो पतंग को ऊपर बनाना है। ठीक है, इसके बाद पतंग की ऊंचाई कहाँ से दी गई? जमीन से। जमीन रहेगा, पतंग है, जमीन कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। जमीन को हम एक स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, और पतंग को ऊपर में एक पॉइंट से दिखाएंगे। और पतंग को जब लोग उड़ाते हैं तो उसमें जो डोरी लगी हुई रहती है वो तिरछा रहता है। कैसा रहता? तिरछा। तो तिरछा लाइन से दिखाएंगे डोरी को। और डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी पूरा टाइट बंधा हुआ। कहाँ से? जमीन से। ठीक है, बस थोड़ा सा इमेजिनेशन बड़ा, एक ट्रायंगल बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज में काइट यानी पतंग को कहाँ रखना है? ऊपर रखना है। जमीन को नीचे रखना है। और जो डोरी है उसको तिरछा दिखाना। ठीक है, तो ये कल्पना अपना दिमाग में होना चाहिए। चलिए देखिए फिगर बनाते हैं। एक ट्रायंगल बना दिए। ट्रायंगल का नाम दे दिए हम लोग ए, बी और सी। अब देखिए ये क्या हो गया? जमीन। ये पतंग की स्थिति, मतलब पतंग यहाँ पर है। और ये डोरी हो गया। डोरी की लंबाई नहीं दी हुई है, दी हुई नहीं दी हुई, वही निकालना है ना। पतंग की ऊंचाई दिया, पतंग का ऊंचाई कितना होता है? 60 मीटर। 60 मीटर। जमीन के साथ कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि पतंग है जिसको चाहे जमीन से 60 मीटर है। और ये जमीन के साथ जो है डोरी ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। हमको निकालना क्या है? डोरी की लंबाई निकालनी है। तो देखो कौन कौन सा साइड इसमें इंक्लूडेड हो रहा है, कौन सा शामिल है। तो देखो ये साइड, इसको हम लोग बोलते हैं किसे? परपेंडिकुलर। और ये वाला क्या हो गया? एच, यानी पी बाई एच, ये कॉम्पोनेंट यूज हो रहा है। तो पी बाई एच क्या होता है? साइन कॉम्पोनेंट होगा, यानी साइन होगा। यानी लेना कौन सा? जो दिया है वो साइड लेना है, और जो निकालना है वो साइड लेना है। ठीक है, हमेशा हम लोग दो साइड का यूज करते हैं प्रॉपर। पी बाई एच इसमें हुआ तो कौन सा कॉम्पोनेंट यूज करेंगे? साइन कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फिगर के बारे में बताएं कि इस फिगर में एक्चुअली है क्या, कौन कौन सा पार्ट क्या है। जैसे ये ए बी क्या है? यहाँ दो चीज देखें, यहाँ डोरी ए सी हो गया, ये क्या हो गया? पतंग हो गया। और बी सी क्या हो गया? जमीन हो गया। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ये पतंग की स्थिति है। स्थिति मतलब पोजीशन। अभी ये कहाँ पर है? ये पतंग आसमान में है। और ये किस पोजीशन पे? तो पॉइंट ए पर, यहाँ पर पतंग है। पतंग ऐसे हम लोग बनाते नहीं है, पतंग हम लोग दिखाते हैं। कुछ पतंग की स्थिति यहाँ पे है। ठीक है, माना कि ये पतंग की स्थिति है और ऐसी डोरी की लंबाई है जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। और पतंग की ऊंचाई जमीन से कितनी दी हुई है? 60 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे इसी तरह समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बाई ए सी पी बाई एच, और वहां से हम लोग निकाल देंगे। तो सबसे पहले फिगर बनाइए और मेरे साथ लिखते चलिए। माना कि ये पतंग की स्थिति है। ये पतंग की स्थिति है, पोजीशन। और एसी क्या है? एसी एक डोरी है। एसी एक डोरी है। और बीसी क्या है? बीसी जमीन है। बीसी क्या है? जमीन है।
इतना पता है, और वो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। और क्या दिया है, ये भी दिया हुआ तुम्हारा कितना, 60 मीटर। और एंगल जो बना रहा है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, ACB, वो कितना दिया, 60 डिग्री। 60 मीटर और 60 डिग्री। अब हम इसको बना देंगे आराम से। कम से कम इतनी सूचनाएं देना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है वो 5 नंबर का आता है, तो कम से कम लिखना भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तभी 5 मार्क्स मिलता है प्रॉपर। अब सेम लोग लेंगे उसी तरह समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद इसको बनाते हैं यहाँ पे। समकोण त्रिभुज ABC में ये मालूम है AB, और ये निकालना है AC, एंगल कितना है, 60 डिग्री। AB बाई AC, ये P है, ये H है। P बाई H क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है, और ये कितना, 60 डिग्री। AB इज गिवन, दैट इज 60 मीटर, एंड AC इज टू बी फाइंड आउट। AC निकालना है, sin 60 that is √3/2. By using cross multiplication we can find out the value of AC. √3 into AC, 60 into 2. Now you can calculate. अब आप लोग बना सकते हो, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इधर वाला मिटा दो, √3 AC 62 जान 120, AC इक्वल टू 120, यहाँ इंटू में, इधर है क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। 120/√3 है, तो हम यहाँ से लिखने वाले हैं 120/√3। √3 है तो इंटू करेंगे √3 से, ऊपर भी और नीचे भी। कितना हो गया, 120 √3 इंटू √3 ओनली 3, कैंसल आउट, दैट इज 40√3। दिस इज योर आंसर, दैट इज गिवन इन योर NCERT बुक। तो आंसर हमको जो लाना है, ये रूट में इतना ही आंसर दिया हुआ 40√3, लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है, यहाँ तक लाना आंसर उचित नहीं होता, क्योंकि किसी को भी हम बताएं कितना डिस्टेंस है या कितना लेंथ है, तो 40√3 ये कहना उचित नहीं होगा, वो समझ नहीं पाएगा। अगर हम √3 का वैल्यू देते, पॉइंट तक जाते हैं, तब वो प्रॉपर आंसर होता। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन के साथ में √3 का वैल्यू दिया हुआ होगा, तब हम यहाँ पे बैठा के उसको सॉल्व कर देंगे। ऐसे √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है। अगर दिया होगा तभी यूज करें, नहीं दिया होगा तो नहीं यूज करें। कहाँ से आ गया,